दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला की इस जीएस क्वेश्चन आंसर सीरीज की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे हैं सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एसएससी के डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को हम विद एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या सहित कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मौर्य काल, दैट मीन्स के मौर्य साम्राज्य। उसके 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 11वें क्वेश्चन से हमें शुरू करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए अब शुरू करते हैं, आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है। 11वां क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रोक एडिक्ट सेकंड, रोक एडिक्ट 4, रोक एडिक्ट 6 एंड रोक एडिक्ट 13। आपका सही आंसर है डी यानी कि रोक एडिक्ट 13। रोक एडिक्ट 13 कुछ नहीं है, मतलब रोक मतलब वही शिलालेख, ठीक है। रोक मतलब पत्थर होता है, चट्टान। तो शिलालेख जो 13वां जो शिलालेख था, 14 शिलालेख थे ऑब्वियसली बात जो 8 जगह से मिले थे, तो उसमें जो 13वां जो शिलालेख था अशोक का, उसने कलिंग युद्ध के बाद जो महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। किसने? रोक एडिक्ट 13 यानी कि 13वें शिलालेख ने। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के, मतलब जिस साल वो गद्दी पर बैठे राज्याभिषेक उनका हुआ, यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी, 240 बीसी। आपका सही आंसर है ए यानी कि 261 बीसी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसी में कलिंग युद्ध जो है वो हुआ था। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्य आदेश में, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य आदेश में, खुदाई करने पर, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बी यानी कि शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य आदेश में, यानी कि 13वां जो शिलालेख है उसमें अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव जो है दिखाई देता है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी भी व्याख्या सेम ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस शिला राज्य आदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? मास्की राजादेश में, शिला राजादेश 13 में, 13वें में, शिला राजादेश 11 में, शिला राजादेश 10 में। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका उत्तर बी होगा शिला राज्यादेश 13 में, यानी कि 13वें शिलालेख में जो है अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी भी व्याख्या सेम ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगस्थनीज और जस्टिन। आपका सही आंसर है सी यानी कि मेगस्थनीज। ये एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक सेकेंड। व्याख्या में कहा गया है कि मेगस्थनीज यूनानी यानी कि ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और प्रशासन के विषय में लिखा है। ठीक है दोस्तों,
क्या कह रहा है कि मेगस्थनीज जो था वो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका नाम से, जिसमें इसने मौर्य युगीन समाज और प्रशासन के विषय में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। और लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। देखिए, कहता है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? सिकंदर, मेगस्थनीज, प्लेटो और अरस्तु। आपका सही आंसर है बी, यानी कि मेगस्थनीज। वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछला किया है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था? राजदूत था। इसकी भी व्याख्या सेम ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इंडिका किसने लिखी? आई तसिंग ने, मेगस्थनीज ने, फाहियान ने, हवेनसांग ने। आपका सही आंसर है बी, यानी कि मेगस्थनीज ने। ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखी? मेगस्थनीज ने, जो कि एक ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, इसकी भी व्याख्या सेम ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहद्रथ। सॉरी, आपका सही आंसर है बी, यानी कि उपगुप्त। ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? उस बौद्ध साधु का नाम था उपगुप्त, जिससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार, सिंगली मतलब सिंगल जो देश है यानी कि श्रीलंका जो है आज का, कि सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्य अवदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। ठीक है, तो शासन के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने तो बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और उसके बाद दिव्य अवदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। ठीक है दोस्तों, दिव्य अवदान जो है, ये ग्रंथ का नाम है दिव्य अवदान। कहीं आप सोच रहे हो कि दिव्य अवदान कौन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वैशाली। आपका सही आंसर है ए, यानी कि तक्षशिला। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य, चाणक्य जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी। कहता है कि चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु, वो निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से, किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तक्षशिला में वो उस टाइम अध्यापन का काम करवाते थे, अध्यापक थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या बहुत ही सिंपल है इसकी, कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के। ये लीजिए, 20वां क्वेश्चन है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा और तक्षशिला। आपका सही आंसर है डी, यानी कि तक्षशिला। ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+ स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तक्षशिला। तभी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य, वो तक्षशिला में अध्यापन का काम करवाते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। ये वर्तमान इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जो है उससे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं
एक जीएस की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ। इसके अलावा चैनल पर रोजाना एक वीडियो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा एनडीए और सीडीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो इंग्लिश वोकेबुलरी यानी कि एंटोनिम सिनोनिम जो पूछे जा चुके हैं उनको हम कीवर्ड और निमोनिक से करवाते हैं। रोजाना एक वीडियो अपलोड की जाती है, चैनल प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा एक वीडियो रोजाना डेली करंट अफेयर की अपलोड की जाती है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसके अलावा एक वीडियो रोजाना इंडिया जीके की जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनकी ट्रिक बनाकर अपलोड की जाती है। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। लाइक शेयर कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें और अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए और जल्दी जल्दी एग्जाम निकालिए, अपनी जॉब लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।